पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सवर्ण और ब्राह्मण समाज में गहरा रोष है। संतोष वर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर सहयोगी चेतन सेठ ने परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया से बातचीत की है। जरा सुनिए। आईएएस संतोष वर्मा का बयान चर्चाओं में है। पूरे ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। केंद्र सरकार में कई सारे मंत्री भी इस बात का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विष्णु राजौरिया साहब हैं। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर, विवादित बयान देखा आपने, किस तरीके की अब तैयारी, क्या रणनीति और इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होते हुए उन्होंने इतनी निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है कि एक जाति को टारगेट करके, जो कि पूरे समाज को दिशा देने वाली जाति है ब्राह्मण, उनको टारगेट किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को शासन तंत्र में रहना, जिसकी इतनी घृणित विचारधारा हो, समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत दुखद है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि यह व्यक्ति सामाजिक भावना, समाज को एक सूत्र में बांधना, ऐसी झूठी बातें करके एक समाज को टारगेट बनाना और अपने बच्चे का और खुद का चरित्र उजागर करना, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, अन्य सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इनका आचरण पहले से ही घृणित रहा है और सजा भी प्राप्त कर चुके हैं और धोखाधड़ी से सजा को भी मुक्त कर चुके हैं, सजा से बच चुके हैं, फिर से अपने पद पर आ चुके हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से शासन तंत्र से अलग किया जाए, दंडित किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। सर, आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो अभी तक मुख्यमंत्री से बात नहीं की गया। 72 घंटे से अधिक हो गए, सरकार की ओर से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज के द्वारा, स्वर्ण समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, पुतले दहन हो रहे हैं। नहीं, इस दिशा में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं बहुत अधिक रहती हैं। समय मिलते ही उनके संज्ञान में विषय तो आ चुका है, लेकिन समय मिलते ही उनसे इस विषय पर चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी और पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे घृणित व्यक्ति के प्रति कोई दया का भाव नहीं दिखाएंगे और उनको दंडित अवश्य करेंगे। प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि केंद्र सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में सतीश चंद्र दुबे मंत्री हैं, उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया और इस बयान की कड़ी निंदा भी की गई। बिल्कुल, ये तो सभी की जन भावनाओं को उद्वेलित करने वाला उनका बयान है। इससे जो दलित समाज के प्रबुद्ध वर्ग है वो भी बहुत नाराज है। हमारा तो ब्राह्मणों का सबसे संपर्क रहता है, सबके प्रति हमारे मन में दया का भाव रहता है और सबके कल्याण की भावना अपने हृदय में रखते हैं। लेकिन इन अधिकारी ने इतने उच्च पद पर होते हुए जो ब्राह्मण समाज के बारे में जो अभद्र बातें कही हैं, नारी शक्ति का जो अपमान किया है, बेटियों के विषय में जो चर्चा की है, वो बहुत ही अकल्पनीय थी। इससे समाज का हर वर्ग का प्रबुद्ध जन का हृदय दुखी है। और आप जो कह रहे हैं कि किसी मंत्री ने ट्वीट नहीं किया या वो सब, लेकिन हमारी अनेक मंत्रियों से इस विषय पर, अनेक विधायकों से चर्चा हो चुकी है और सभी ने अंतर्मन से इसकी निंदा की है और वो सब आगे आएगा, समय के साथ सब आगे आएगा और ऐसे व्यक्ति को शासन तंत्र में रखने में कोई भी सहमत नहीं है
और हम पूरी शक्ति के साथ इस बात को रखेंगे और हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। बड़ा सवाल है सर, ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश भर में आज भी आंदोलन किया, कल भी आंदोलन किए थे, आवेदन भी दिया था, पुलिस में लिखित शिकायत की थी, वीडियो भी दी थी, उसके बावजूद भी अब तक पूरे प्रदेश भर में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। देखिए, एफआईआर की भी एक प्रक्रिया होती है। ये उच्च पद पर पदासीन व्यक्तित्व है, तो उनके लिए ऊपर से ही आदेश आएगा तभी एफआईआर होती है। हमको भी पता है ये बात, तो उसका प्रयास किया जाएगा और समाज को दिशा देने वाले लोग बहुत हैं, बड़े बड़े प्रबुद्धजन हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं और अंततोगत्वा हमको पूरा आत्मविश्वास है कि न्याय संगत कार्य होगा। जेल जा चुके सर, 2017 में 16 में इंदौर में मामला दर्ज हुआ, फिर 21 में मामला दर्ज हुआ, कुछ महीने तक जेल की हवा भी काटी, सलाखों के पीछे रहे। उसके बावजूद भी जो आईएएस में प्रमोट हुआ था उसमें भी कुछ दस्तावेज ऐसे लगाए जो फर्जी पाए गए थे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वल्लभ भवन में, उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्या कारण है कि इस तरीके के अधिकारियों को बढ़ावा सरकार दे रही है कि जो समाज में इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं? नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार पूरी संवेदनशील है और कोई भी जो बात संज्ञान में आएगी उसकी पूरी तरह से जांच परख होगी और जो भी इन्होंने गलत कार्य किए हैं उनका पूरा जांच होगी, मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर निर्णय होगा। तो इनको जो भी फर्जी काम किया है उसके खिलाफ जो जांच अभी जारी है उसके विषय में भी दस्तावेज हमने मंगाए हैं और उस जांच को पूरी करके साथ ही इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा हम शासन के माध्यम से करवाएंगे। बिल्कुल। तो ये परशुराम बोर्ड के अध्यक्ष थे, मोहन सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।